भारत के युवाओं की चिंता तो होनी चाहिए, ये तो सोचना चाहिए। फिर हमें खबर मिली कि डीजल पेट्रोल कम, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि डीजल पेट्रोल थोड़ा लिमिट में करें, बहुत कम वाहन यात्रा करें। तो हमने कहा प्रधानमंत्री जी के आह्वान के पहले अपन ने पहले ही बंद कर दी भला। हाँ हाँ, हमने तो बिल्कुल ही बंद कर दी। और कोई यदि हमसे लिखित में भी ले तो हम कह सकते कि 1 महीने में हमने 1 लीटर डीजल गाड़ी पर नहीं बैठे, हाँ 1 लीटर भी नहीं फूका। तो भारत में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल की बचत में सहयोग अगर किसी का होगा, हमारा होगा। हाँ, हाँ, हाँ। और हमारे साथ महाराज जी का भी होगा, हमने नहीं फूका। एक दिन देव तालाब गए थे, तब थोड़ा फूका। हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ से अपना कोई वास्ता नहीं। उस दिन थोड़ा फूका, लेकिन वो हमारा नहीं था, ये हम कह देते हैं। किसी चेला का था, उसका नाम राजेश है, वो हमें ले गया था, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। पर सबसे ज्यादा डीजल बचाने में सहयोग किया होगा हमने। पर हमको एक बात से बहुत तकलीफ है, आम जनता से तो प्रार्थना की गई कि डीजल पेट्रोल बहुत कम चलाएं, काश नेताओं के चार्टरों पर भी रोक लगाया जाता, बड़ा मजा आता। क्योंकि सबसे ज्यादा तो उसमें ही फूकता है, चील गाड़ी में। और काश, ये बहुत अच्छी अपील थी कि डीजल पेट्रोल बचाना चाहिए, पर एक काम और होना चाहिए था, 3 महीने के लिए नेताओं की सैलरी कट करनी चाहिए। हाँ, भारत का रुपया कमजोर हो रहा, मजबूत करो नेताओं के। अब सब आम जनता ही करे, छोड़ो, खैर हमें क्या लेना देना। बद्रीनाथ में ये बात, तो इच्छाओं से मुक्त रहोगे तो आनंदित रहोगे, इसलिए इच्छाओं को कम रखो। क्या करो? इसलिए हमारा पुराना सूत्र याद करो, जो प्राप्त है यही पर्याप्त है। लोमस ऋषि इंद्र का घमंड चकनाचूर करने के लिए गए। महाराज, काठ का कमंडल, टाट की ऊपर चटाई, छोटी सी। इंद्र ने तेजस्वी महात्मा को देखा, पहली बार दर्शन किए होंगे, खड़ा हो गया इंद्र, देवता भी खड़े हो गए। कौन है आप? भगवान क्षमा करो, हम आपको पहचान नहीं पाए, आपका परिचय क्या है? तो राजा इंद्र से बोले, हम तो क्या फकीर आदमी हैं, लोमस ऋषि। लोग हमको लोमस ऋषि कहते हैं। अरे महाराज, बहुत कृपा हुई, आप पधारे, बड़ी कृपा हुई, आपका नाम तो सुना था, दर्शन आज भाई। इतना कहते ही लोमस ऋषि नीचे देखकर हंस गए। ध्यान से सुनना, हंस गए। तो राजा इंद्र ने पूछा, महाराज आप हंसे क्यों? अवधूत लोग हैं, हंसते रहते, किसी भी बात, बिना बात के ही हंसते रहते। और महात्मा तो ऐसे ही होते हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। भाई हम अवधूत लोग हैं, हमारा क्या लेना देना? नहीं महाराज, कोई तो कारण होगा, हंसने का कोई विशेष कारण दिखा नहीं, आप हंस रहे। तो महात्मा लोमस ने कहा, इंद्र, जिस पद पर बैठकर तू अभिमान में भर गया, दरअसल में इस बात पे हंस रहा हूं कि नीचे देख। इंद्र ने नीचे देखा, नीचे एक लंबी चींटों की लाइन, चींटा जानते हो ना, काले काले होते जो, चींटी का बड़ा भाई, लॉजिक से समझाएं तो चींटी का मौसा होगा या बड़ा भाई होगा, काला काला होता बड़ा। एक चींटों की लाइन जा रही थी, तो इंद्र को दिखाकर, देख देख देख, ये जो लाइन जा रही ना, हाँ, इसमें ये जो सबसे आगे बड़ा वाला चींटा जा रहा, जिसका पैर टूटा है, घिसट कर चल रहा। बोले हाँ, बोले ये 72 बार इंद्र रह चुका है। कितनी बार? 72 बार। ये जो पैर घिसटा कर चल रहा, ये 72 बार इंद्र रह चुका। इंद्र बना, फिर दुर्गति हुई, फिर जीव बना, फिर तपस्या की, फिर इंद्र बना, फिर दुर्गति हुई, फिर तपस्या की, फिर जीव से मनुष्य बना, फिर इंद्र बना। 72 बार इंद्र रहा। और आज गति देखो, पैर टूटा है और गुड़ के डीला के लिए लड़ रहा है, गुड़ के डीला के लिए लड़ रहा। इंद्र ने इतना सुना,
इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। बोले महाराज, जब इसकी 72 बार वाले की ये गति है तो आई एम फर्स्ट टाइम, हम तो पहली बार है, हमारी क्या गति होगी? लोमस ऋषि बोले हम तो महात्मा हैं, ज्यादा कुछ भला बुरा कहेंगे नहीं, पर दुर्गति होगी, अगर ठीक से नहीं चलोगे दुर्गति होगी। और आपको पता है इंद्र कौन बनता? महाराज कौन बनता? आपको तो पता होगा ना, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करे, घोड़ा छोड़े, 100 बार यज्ञ करके अश्वमेध यज्ञ को निर्विघ्नता से संपन्न करे, सफल करे, वो इंद्र बनता है। और इसने तो कितनी बार अश्वमेध यज्ञ नहीं की होगी, फिर भी इसकी दुर्गति क्या है? ये चींटा बन करके जा रहा। महाराज, इस कथा का आशय क्या? लोमस ऋषि ने कहा, इंद्र तुम अपने गुमान पर मत डूबो, धन के गुमान पर, पद के गुमान पर मत डूबो कि तुम देवताओं के राजा बन गए हो। समय कब पलट जाए देर नहीं लगती, कब रंक राजा हो जाए, कब राजा रंक हो जाए पता नहीं। इसलिए मेरे पागलों, संसार की मिली हुई उपलब्धि और वस्तुओं को साधारणतया एक प्रार्थना हम करें, केवल और केवल भगवान की कृपा मानो। जो तुम्हें मिला है वो भगवान की कृपा है, बाकी कुछ भी नहीं है। नहीं मिला ये और भगवान की कृपा है, तुम्हें भगवान भजन करने का और मौका दे रहा है, और मौका दे रहा है। इसलिए 2 बातों को मत भूलना, एक नारायण को और दूसरा मौत को। और पूरे भारत के हम संपन्न व्यक्तियों से यही प्रार्थना करेंगे, तुम्हें जो भी मिला भगवान की कृपा है, भगवान को धन्यवाद दो। मिला, अभी पुरुषोत्तम का महीना चल रहा, मलमास का, सेवा करो। देखा नहीं तुमने, बागेश्वर परिवार यहां लंगर चलवा रहा, देखा कितना अद्भुत कार्य चल रहा। जो अभी रास्ते में आ रहे थे, कोई भंडारा चल रहा, कोई लंगर करा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। इसलिए मेरे पागलों, धन को साधन बनाओ धर्म का, और धन को साधन बनाकर ऐसे मत जियो कि हम मालिक हैं। मालिक तो परमात्मा है, भगवान के अलावा कोई मालिक नहीं। इस जगत का एक ही मालिक है, परमात्मा। और हम लोगों का तो ठीक है, आना जाना है, जितने दिन का जीवन है बहुत मस्ती के साथ जियो। हाँ, तुम यदि भक्त हो तो हम वैष्णवों को कहेंगे, भगवान एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन एक दिन जरूर मिलता। जन्म जन्म तक मुनि और महात्मा जतन कराते, पर मेरे पागलों याद रखना, अंत समय में राम ना कही आता, अंत समय राम नहीं कहे आता। इसलिए जब तक तुम सजग रहो, होश में रहो, सावधान रहो। हमारी भारत से प्रार्थना है, अपने देवालयों में, तीर्थों में 4 धाम कर लिया करो। बुढ़ापे की तैयारी में मत रहना। हमने यहां देखा, केदारनाथ में भी देखा और यहां भी देखा, हमें बहुत दुख लगता जब केदारनाथ में बड़े बड़े शरीर के लोग दूसरे की पीठ पर चढ़कर जाते, तब हमें लगता इससे बेहतर तो ये तीर्थ ही ना आए तो भला। हमने देखा बेचारा वो पीठ पर पिट्ठू बनाकर ले जाता, डोली में पीठ पर, और वो बैठे 120 किलो के, 20,000 में, 30,000 में, और वो कहते कि हम पुण्य करने गए। 4 धाम ठठरी के बरे, दूसरे पर चढ़कर तू पुण्य करेगा, ये पुण्य ना कहलाया। ये तो वही वाली कहावत हो गई कि हमारा एक बहुत प्रसिद्ध चेला है हमारी नजर में, उसका नाम नहीं बताएंगे, उसको बुरा लगेगा। हमारा बड़ा फेमस चेला है, किसी की भी कथा हो वो हमेशा यही प्रचार करता, हम करवा रहे, हम करवा, और फीडबैक यही देता। हम भी उसको कुछ नहीं कहते, बेटे बने रहो, झूठी शान है, बनाए कोई बनाने दो, अपना क्या घाटा। मेरे पागलों, 4 धाम करो, जवानी में करो। जवानी के जोश में
जब पूरी दुनिया के युवान जवानी में मदमस्त लोग पार्टी पब और क्लब में डूबे और तब तुम भजन में डूब जाओ तो समझना तुम होश में हो। हाँ, तब समझना तुम होश में हो, तब समझना तुम होश में हो। इसलिए मेरे पागलों, दो चीजों को मत भूलना, एक मौत को, दूसरा नारायण, एक मौत को, दूजे श्री भगवान। इनको मत भूलना। इनको भूले कि तुम गए सुबह शाम हर पल सुमरन करने की कोशिश। और मेरे पागलों, तुम संसार की चमक धमक में फंसो पर डूबो मत। ये तो कुछ दिन की है, जो भी है कुछ दिन का है। चाहे नाम हो, रूप हो, यौवन हो, संपत्ति हो, कुछ दिन का। एक दिन तो सब ढलता है। जवानी ढलती, बुढ़ापा आता, यौवन जाता, धन भी एक ना एक दिन सेटल हो जाता, वरना कोई बेटा छुड़ा लेती, कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाता। सब कुछ ढलता है। कीर्ति, यश, वैभव, सब कुछ ढलता है। दुनिया सब कुछ छुड़ा सकती, तुम्हारा भजन नहीं छुड़ा सकती, तुम्हारा जब तक नहीं छुड़ा सकती। और याद रखना मेरे पागलों, ये संसार का वैभव, साम्राज्य, संपत्ति, जो भी हम और महाराज जी जब नारायण पर्वत की परिक्रमा करने गए तो एक जगह है इंद्र सभा, यही नारायण पर्वत पर पीछे, उस जगह का नाम इंद्र सभा। और हम महाराज जी बहुत थके आए थे तो हम भी गए थे। दिन भर के थके थे, इंद्र सभा में पैदल चल पड़े थे। बुढ़ापे का शरीर है, पिछली उम्र मिला के, तो थके थे हम। इंद्र सभा पे पहुंचे तो बड़ी बड़ी चट्टान, जहां पर इंद्र सभा की गद्दी बनी हुई थी, वहां पर गए, पूजा पूजा की, थोड़ा बैठे, हम बात की। हमको एक बात वहां से आज सुमरन में आई। एक बार इंद्र को बड़ा गुमान आया, तो देवताओं की तरफ से लोमस ऋषि का नाम सुना आपने? एक लोमस ऋषि हुए, बड़े सिद्ध महात्मा, बड़े सिद्ध महात्मा। वो इंद्र के गुमान को तोड़ने के लिए इंद्र के पास गए। बड़े फक्कड़ थे, सिर के ऊपर एक टाट बांधे हुए जटाओं में, और एक काठ का कमंडल, बस। और महात्माओं पे होना ही इतना ही चाहिए। याद रखना मेरे पागलों, उड़ान का मजा लेना है तो सामान कम रखो, यात्रा का मजा लेना है जिंदगी का, अरमान कम रखो। हाँ, इसलिए हवाई जहाज में तुम जब भी बैठोगे पूछा जाता वेट कितना है सामान का। ट्रेन पे नहीं पूछा जाता कि कितना है, पर हवाई जहाज पे जब भी बैठोगे वेट पूछा जाता, 35 केजी का है बैग या 40 का। ज्यादा होगा तो सब नीचे आ जाएगा, इसलिए फिक्स है। तो या उड़ान का आनंद लेना है तो उड़ान के आनंद में आपको सामान कम रखना होगा, और जिंदगी का आनंद लेना है अरमान कम रखो। जितने कम अरमान होंगे उतने प्रसन्न। हमने 8-9 साल पहले जो जीवन जिया वो ठीक अब 1 महीने में जो जिया उससे यही पाया, जितने कम झंझट होंगे उतने सुखी रहेंगे। कम झंझटों में बड़ा आनंद, न चेला न चेली, न ठेला न ठेली, बड़ा आनंद, न चीना पौ, न भूतों का ओ, साफ एकदम बड़ा आनंद। गुफा, पत्थर, हम और ऋषि गंगा का झरना, बड़ा आनंद। सुबह शाम महाराज जी के साथ, पाव आनंद के साथ, रोटी टिक्कड़, बीच बीच में कोई महात्मा आ जाए, बढ़िया आनंद लो, ऋषि झरना का आनंद लो। ठंडा पानी 1 मिनट हाथ डाल दो तो 2.5 मिनट के लिए हाथ गायब। बर्फ का पानी, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। यहां पर कब मौसम बदल जाए कोई ठिकाना ही नहीं, कब बारिश आ जाए कोई ठिकाना नहीं। और झोपड़ी भी बहुत बढ़िया, गुफा में भी बहुत बढ़िया, वहीं पूजा करो वहीं लेट जाओ, बड़ा आनंद आए। जितना कम सामान होगा उतना आनंद में रहोगे, जितने ज्यादा वैभव बनाओगे उतने ज्यादा झंझटों में पड़ोगे। इसलिए हम आपको यही प्रार्थना करेंगे, इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। सब कमाओ पर उन्हें अपना ना मानो, भगवान का मानो। कमाओ, खूब कमाओ, कमाना तो चाहिए, दिल खोल के कमाओ, ताकि भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले घट रहा ना, बढ़ जाए। तो खूब कमाओ, खूब कमाओ।
कमाओ और डॉलर ज्यादा कमाओ, ताकि हमारा तो ख्वाहिश ऐसा है। अब ऐसा हम कहेंगे नहीं, कोई राजनीतिक टिप्पणी तो हम देते नहीं, पर हमारी ऐसी कोई सपना है कि काश हमारे भारत का रुपया इतना मजबूत हो कि डॉलर 30 दे तब हम 1 रुपया दें। हाँ, अमेरिका वाला ट्रंप चच्चा $30 दे तब हम 1 रुपया दें। ले भूरे चचा, हाँ 30 पे 1 दें। हाँ, लेकिन पता नहीं, भगवान करे। अभी हमने सुना बीच में आने के पहले जब साधना से निकले तो बहुत कांड हुए भारत में। कॉकरोच निकला, गजब है, भारत भी गजब है। जिन कॉकरोचों से लोग डरते उनकी पार्टियां बनी, पर इससे यह सिद्ध होता है बेरोजगारी तो बढ़ रही है, भारत का स्किल डेवलपमेंट तो घट रहा है।